ओपनिंग सीन में हम एक लाइट हाउस को देखते हैं जो एक टाइम पर समुद्र में शिप्स को रास्ता दिखाता था, लेकिन फिलहाल उसके आसपास का ओशन सूख चुका है और पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। इन सब का कारण था ग्लोबल वार्मिंग, यानी वातावरण में बढ़ती गर्मी, जिसने धीरे धीरे सभी वाटर सोर्सेज को वेपोराइज कर दिया और लोग अब एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी हम एक प्लेन को आते हुए देखते हैं जो एकदम बुरी हालत में है और उसका एक इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उसकी डैशबोर्ड पर एक ब्लूप्रिंट चिपका हुआ है जो रेन मेकर नाम की एक मशीन का है। ऐसी मशीन जो केमिकल चेंजेस के थ्रू आर्टिफिशियल बारिश करा सकती है और इसे बनाने वाली एक फाइटर पायलट कैटरीना। लेकिन इसे यूज करने के लिए उसे एक बादल की जरूरत थी जो उसे आसपास कहीं नजर नहीं आते और ये देखकर वो हताश हो जाती है। तभी उसकी नजर लाइट हाउस की चमकती हुई रोशनी पर पड़ती है जो आसमान में एक और इशारा कर रही थी और उसे फॉलो करते हुए सामने उसे एक बादल नजर आता है। वो तुरंत अपने प्लेन को उसी ओर ले जाती है ताकि अपनी रेन मेकर मशीन को टेस्ट कर सके। वो उसे शुरू करने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके प्लेन पर अटैक होने लगता है और वो देखती है कि ये तो कुछ स्काई पायरेट्स हैं जो सीधा उस बादल की ओर बढ़ रहे हैं। असल में पानी की शॉर्टेज ने इस नए क्राइम को जन्म दिया था जहाँ ये स्काई पायरेट्स इन बादलों का पानी चुराते हैं ताकि बाद में उसे अच्छे दाम पर बेच सके। कैटरीना की तरह उन्होंने भी अपने प्लेन्स को मॉडिफाई किया हुआ था। उनके प्लेन्स पर रेन स्टेनर नाम की मशीन लगी हुई थी जिससे पानी को बादल से अलग किया जा सकता है और यहाँ भी वो ऐसा ही करते हैं। वहीं कैटरीना की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसका इंजन एक बार फिर बंद पड़ने लगा था, लेकिन वो किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करती है। तभी वो पायरेट्स फिर से उस पर फायरिंग करने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा पानी किसी और के हाथ लगे। पर कैटरीना भी एक स्किल्ड पायलट थी और उनसे बचते हुए किसी तरह उस बादल तक पहुंच जाती है। यहाँ वो रेन मेकर को एक्टिवेट करती है जिससे एक येलो डाई निकलकर उस बादल पर गिरने लगी थी जो असल में क्लाउड सीडिंग का फॉर्मूला था। उसे उम्मीद थी कि उसका ये फॉर्मूला जरूर काम करेगा और जल्दी ही यहाँ बारिश होने लगेगी। पर वो स्काई पायरेट अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो एक बार फिर उस पर अटैक करने लगते हैं और उधर अचानक उस बादल का साइज बढ़ना शुरू हो गया था। तभी अचानक उस बादल से एक तेज बिजली कड़कती है जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो और इसे सुनते ही पायरेट्स रुक जाते हैं और कैटरीना को अटैक या फॉलो करना बंद कर देते हैं। कैटरीना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उनका मूड कैसे बदल गया और फिर वो देखती है कि पायरेट्स तो उसे छोड़कर उस क्लाउड की ओर जा रहे हैं जो अब एक स्टॉर्म क्लाउड में बदल चुका था, यानी कि उसके अंदर ढेर सारा पानी है। वो उससे और पानी स्ट्रेन करना चाहते थे पर जल्द ही उनके छोटे से कंटेनर्स फुल हो जाते हैं और उन्हें नए कंटेनर्स लेने वापस जाना पड़ता है। वहीं कैटरीना बादल को देखकर बहुत खुश थी कि फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह वो पानी की कमी को पूरा कर सकती है। तभी उन पायरेट्स पर अचानक कोई अटैक करने लगता है जिससे उनके प्लेन्स क्रैश हो जाते हैं। पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेन है जिसकी स्ट्रेनिंग मशीन भी उतनी ही ताकतवर है और ये लोग भी यहाँ उस बादल के लिए आए हैं। वो प्लेन लेकर सीधा उस बादल में जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सारा पानी खींच सके, लेकिन इससे वो बादल बिखरने लगा था। कैटरीना ये देखकर परेशान हो जाती है कि इस तरह तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और अब इन पायरेट्स को रोकने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। वो तुरंत उस प्लेन के पीछे जाती है जो कैटरीना के प्लेन को शूट करने लगा था। फायरिंग से बचने के लिए वो उस जायंट प्लेन के पीछे छुप जाती है जहाँ पर वो उसे नहीं देख पाते। वो जायंट प्लेन उस बादल में एक और राउंड लगाता है जिससे एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा उनके नेट में फंस गया था। कैटरीना जानती है कि नेट के टूटते ही उसकी स्ट्रेनिंग मशीन वेस्ट हो जाएगी और यही सोचकर वो उस नेट पर फायरिंग करने लगती है ताकि उस बादल के टुकड़े को फ्री कर सके। लेकिन वो पायरेट्स हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तभी अचानक उसका इंजन बंद पड़ जाता है। उसका प्लेन अब कंट्रोल से बाहर होने लगा था और इसी वजह से वो पायरेट्स की गोलियों का शिकार हो जाती है। वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसका प्लेन भी कंट्रोल खोकर नीचे की ओर गिरने लगता है। कैटरीना उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन घायल होने के कारण वो अपना 100% नहीं दे पाती। उसका प्लेन किसी भी वक्त जमीन से टकराने वाला था पर एंड टाइम पर उसका इंजन फिर से शुरू हो जाता है और वो प्लेन को वापस ऊपर की ओर ले आती है। तकलीफ में होने के बावजूद उसे उस बादल की चिंता थी। वो देखती है कि पायरेट्स उसे नष्ट करने में लगे हैं ताकि और कोई उसका पानी ना ले पाए। वो अपनी मेहनत को इस तरह वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी और मन ही मन एक प्लान बनाती है। उसने अपनी रेन मेकर मशीन को एक्टिवेट कर दिया था और वो सीधे उस बादल की ओर जाने लगती है।
एक वाइड शॉट में हम देखते हैं कि दूसरी ओर वो जायंट प्लेन भी उसी बादल की ओर जा रहा है। कैटरीना अपने प्लेन को आखिरी अलविदा बोलती है और फिर सीधा जाकर उस जायंट प्लेन से जा टकराती है। अंदर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे रेन मेकर का सारा फॉर्मूला उस बादल में रिलीज हो गया था। असल में यही उसका प्लान था कि बादल को सीड करने के साथ साथ वो उन पायरेट्स का भी अंत करना चाहती थी। उसने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो जानती थी कि इस अटैक में वो भी नहीं बच पाएगी, लेकिन एक अच्छे भविष्य के लिए उसका ये करना बहुत जरूरी था। फॉर्मूला डलते ही वो बादल कई गुना बड़ा हो जाता है, जिसने उस डेजर्ट के एक बड़े से हिस्से को कवर कर लिया था और जल्दी ही वहाँ बारिश होने लगती है। आगे का सीन उस लाइट हाउस का है, जिससे एक छोटी सी लड़की निकलकर बाहर आती है। वो इस अचानक हुई बारिश को एंजॉय कर रही थी कि तभी वो रेन मेकर वाला ब्लूप्रिंट उसके पास आकर गिरता है। इससे उसे फॉर्मूला बनाने की सारी जानकारी मिल जाती है और ऐसा लगता है जैसे कैटरीना की तरह वो ही यहाँ की अगली रेन मेकर होगी। इस तरह मरने के बाद भी कैटरीना का सपना जिंदा रहने वाला था और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।